बिटकॉइन इस टाइम पागलों की तरह पंप कर रहा है, नॉन स्टॉप पंप कर रहा है। इस टाइम रैली बिटकॉइन की जो स्टार्ट हुई थी 73,000 की ब्रेक होने के बाद उसमें कोई भी स्टॉप हमें लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आप लोग देखो बिटकॉइन को इस टाइम, तो इस टाइम एक नया हाई जो है वो बना चुका है और मजीद एक नया हाई जो है हमें मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ मेरे भाइयों शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है ना अपनी ना सिर्फ के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है बल्कि अपने स्ट्रक्चर को भी अभी तक होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये होगा कि आसिफ भाई बिटकॉइन तो खैर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और जैसी आपकी प्रेडिक्शन थी 50,000 के लेवल पे कि हम $1,00,000 का जो फिगर है वो बहुत जल्द देखेंगे, वो हमें काफ़ी जल्दी पूरा होते हुए दिख रहा है। बट वो आपकी प्रेडिक्शंस ओल्ड कॉइन्स को लेकर जो थी, कई ओल्ड कॉइन्स को लेकर, कोई ओल्ड कॉइन 10x करेगा, 20x करेगा या फिर हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आखिर वो कब देखने को मिलेगा। हालांकि जिन लोगों ने मेरे साथ बिटकॉइन की बॉटम पे बाइंग की होगी वो तो खैर ऑलरेडी इस टाइम 10x, 20x और इवन 40x तक के प्रॉफिट में भी कुछ ओल्ड कॉइन्स की तरह होंगे। बट बहुत सारे लोगों ने जो है ना हमें बिटकॉइन का जो लोकल बॉटम मिला था 50,000, 55,000 वाला, वहां मुझे ज्वाइन किया है। तो वो लोग जो है ना इस टाइम अगर पूछते हैं सवाल, तो वैलिड सवाल है कि भाई हमें यहाँ पे 2x तो दिख रहे हैं हमारे ओल्ड कॉइन्स, कई ओल्ड कॉइन्स 4x भी दिख रहे हैं, बट हमें इनके अंदर वो प्रॉफिट कब मिलेगा कि जिसके लिए हमने अभी स्टिल इनको होल्ड किया हुआ है। तो उसी के बारे में दोस्तों आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी तरह की दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरे भाइयों मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट के अंदर जो पैसा है वो किस तरीके से फ्लो करता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो है ना पैसा, हमेशा एक बात याद रखो कि आप लोगों को बिटकॉइन में ही आता हुआ दिखेगा। जब भी मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर रही होगी या जब भी बहुत बुरी तरीके से डंप कर रही होगी, पैसा मार्केट के बाहर से आए या मार्केट के अंदर से आए, पहले बिटकॉइन के अंदर ही आपको जाता हुआ दिखेगा। और उसका रीज़न मेरे भाइयों ये होता है कि बिटकॉइन जो है ना वो इस क्रिप्टो मार्केट का बाप है, सबसे महफूज एसेट है। आप यूँ कह सकते हो कि गोल्ड है इस फाइनेंशियल मार्केट का। आप लोग अगर रियल वर्ल्ड में भी देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा जब भी किसी करेंसी के ऊपर बुरा वक्त आता है, जैसे कि अगर डॉलर के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को गोल्ड के अंदर महफूज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर जंग आ जाए, बर्बादी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मनी जो है बिल्कुल आपकी गटर में चली जाए, बट आपका जो गोल्ड है ना वो अपनी कदर कीमत जो है वो इस तरीके से नहीं खोएगा और कभी ना कभी जो है ना वो उसकी कीमत वापस आ ही जाएगी। तो वैसे ही मेरे भाइयों इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन जो है ना आप यूं समझ लो उसको गोल्ड की हैसियत हासिल है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो है ना खुद को महफूज समझते हैं कि वो बिटकॉइन के अंदर रहें, और ख़ास तौर पे तब कि जब यही महफूज एसेट, यही सेफेस्ट एसेट जो है बुल मार्केट को ट्रिगर कर रहा है। हर एक को पता है हिस्ट्री को देखते हुए कि पहले बिटकॉइन नहीं अपना एक ज़बरदस्त हाई बनाना है और उसके बाद ओल्ड कॉइन्स की बारी आनी है। तो यहाँ पे आप क्यों नहीं चाहोगे कि आप लोग महफूज रहते हुए प्रॉफिट बनाओ बनिस्बत इसके कि रिस्की एसेट्स की तरफ पहले जाओ। तो लोग पहले बिटकॉइन की तरफ पैसा बनाएंगे, पैसा बनाने के बाद अपनी सीड मनी साइड पे करेंगे और जो प्रॉफिट उनको बिटकॉइन से मिला होगा वो फिर बाकी ओल्ड कॉइन्स मार्केट में ट्रांसफर होगा। और यही दोस्तों इस चार्ट पे आपको दिखाया गया है। तो बिटकॉइन के बाद दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि पैसा जो है वो ओल्ड कॉइन्स में आना है, कब आना है वो इंशाल्लाह हम थोड़ा आगे चल के भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस देंगे, उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हम ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो है वो कब तक ट्रिगर होते हुए देख रहे हैं। बट यहाँ दोस्तों पहले आप लोग ये समझ लो कि बिटकॉइन के बाद जब पैसा आगे फ्लो होगा ओल्ड कॉइन्स के अंदर तो किस तरीके से फ्लो होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि बिटकॉइन के बाद जो बारी आती है ना वो आती है इथीरियम की, मदर ब्लॉकचेन आप इसे कह सकते हो इस मार्केट की। उसकी बारी आती है, पैसा इथीरियम के अंदर ट्रांसफर होता है और इथीरियम आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करता है बिटकॉइन को। यानी कि बिटकॉइन के पेयर में अगर इथीरियम को आप देखोगे तो वो जो है ना आपको पंप करता हुआ दिखाई देगा और ये इंडिकेशन इस चीज़ की होगी कि अब जो है ना पैसा बिटकॉइन से निकल के ओल्ड कॉइन्स की तरफ फ्लो हो रहा है और पहले बारी जो है वो इथीरियम की है। बट इस बार दोस्तों इथीरियम को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इथीरियम के साथ जो है ना इस टाइम दीगर ब्लॉकचेन भी बहुत मजबूत हमें दिखाई दे रही हैं और किसी हद तक सोलाना जो है वो इथीरियम को फिलहाल भी हमें आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। खासतौर पर डेली वॉल्यूम के हिसाब से सोलाना के ऊपर इस टाइम मीम कॉइन्स जो लॉन्च हो रहे हैं वो इथीरियम से ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं, ज़्यादा हाइप के अंदर आ रहे हैं, लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इसी रीज़न की वजह से मेरे भाइयों सोलाना, सुई या फिर कुछ दीगर ब्लॉकचेन्स जो है ना वो इथीरियम के साथ ही पहले फेज के अंदर आपको पंप करती हुई दिख सकती हैं। और जो पैसा इथीरियम के अंदर आता है माजी में वो आपको इन ब्लॉकचेन्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड होता हुआ दिखेगा। तो पहले फेज के अंदर जो है ना आपको ऐसे ओल्ड कॉइन्स जो है पंप करते हुए दिखेंगे और उसके बाद बारी आएगी फिर दोस्तों लार्ज कैप ओल्ड कॉइन्स की। वो तमाम ओल्ड कॉइन्स जो टॉप ओल्ड कॉइन्स में शामिल हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, वो यहाँ पे इन्हीं के साथ पंप करना स्टार्ट करेंगे और वो मौका होगा कि जहां पर आपको जो है ना ओल्ड कॉइन्स बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। यानी कि बिटकॉइन अगर थोड़ा रिट्रेस होगा तो ओल्ड कॉइन्स फॉलो तो करेंगे थोड़ा बहुत, बट जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा या बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा रिकवर होगा
तो वो ऑल्ट कॉइन जो थोड़ा नीचे आए थे वो पहले से भी ज़्यादा स्पीड से पंप करेंगे और वही मौका होगा कि जहां पर आपको आपके ऑल्ट कॉइन जो है रातों रात 2x होते हुए, 3x होते हुए और इवन 10x तक होते हुए भी दिखेंगे। उसके बाद जो अगला फेस होगा उसके बाद का, वहां पे मेरे भाइयों फिर आपको लार्ज कैप क्या, मिड कैप क्या, वो तमाम ऑल्ट कॉइन्स पंप करते हुए दिख रहे होंगे कि जिनका थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होंगे, थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग उनका यूज केस होगा, वो आपको पैराबोलिक मूव करते हुए दिखेंगे, आपको पैराबोलिक उनकी कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी और वहां पे जो है ना उन ऑल्ट कॉइन्स को पकड़ना जो है मुश्किल ही नहीं, कई दफा जो है नामुमकिन हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों फिर वो मौका आएगा, वो फेस आएगा मार्केट का कि जिसे हम कहते हैं कि जहां पर जो है ना हमें थोड़ा सा डरना स्टार्ट कर देना चाहिए, हमें ये सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि भाई अब जो है ना मार्केट का एक टॉप बन सकता है और इसके बाद जो है ना मार्केट किसी बेयर मार्केट में जा सकती है कुछ अरसे के बाद। वो मौका होगा कि जहां पर हर तरफ हर जगह जो है ना आपको एक हाइप बनती हुई दिखाई देगी, चाहे किसी ऑल्ट कॉइन का यूज केस हो, चाहे कोई शिट कॉइन हो, सब के सब आपको XYZ करके पंप करते हुए दिखेंगे और हर कोई जो ना वहां बस ऊपर की तरफ ही देख रहा होगा। वो मौका होगा कि जहां पर ढूंढने से भी आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर बेयर्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव लोग नहीं मिलेंगे और वही मौका होगा जहां पे दोस्तों फिर आपको डरना स्टार्ट कर देना चाहिए, मार्केट से एग्जिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर ये सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि जो बुल मार्केट, एक जबरदस्त बुल मार्केट आपने एंजॉय की है, उसके बाद वो मौका आ चुका है कि जहां पे जो पैसा कमाया है वो यहां पे अब घर लेके जाना है। और वहां पे भी आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद आसिफ वर्ड जो है, जिस तरीके से बेयर मार्केट में आपके साथ था उस वक्त भी आपके साथ होगा और इंशाल्लाह ठीक टाइम पे मैं आपको एग्जिट करवाऊंगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का मनी फ्लो चार्ट था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मार्केट में पैसा ट्रैवल करता है, ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मूव करता है और किस तरीके से आपका पैसा बनेगा। अब यहाँ पर अक्सर लोग मुझसे एक और सवाल भी करते हैं कि आसिफ भाई जब बिटकॉइन से पैसा निकलना स्टार्ट होगा तो कितना पैसा बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन्स में आएगा और किस तरीके से आखिर इतने बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स के जिनका इतना बड़ा मार्केट कैप है वो हमें यहाँ पे 10x तक पंप करते हुए दिखाई देंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। पहले तो जो ना आप लोग देखो कि इस टाइम टोटल मार्केट कैप ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप है वो चल रहा है $3.11 ट्रिलियन और यहाँ पे दोस्तों अगर सिर्फ बिटकॉइन को ही आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि $3.1 ट्रिलियन में से $1.85 ट्रिलियन जो है ना वो बिटकॉइन के अंदर है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तकरीबन 60% से ज़्यादा इस टाइम पैसा बिटकॉइन के अंदर है। और माजी में जो ओल्ड कॉइन्स की रिलीज दिखी है हमें, जो ओल्ड कॉइन के सीजन हमें दिखे, वहाँ पे हमें दिखा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो 70% तक भी गई है और उसके बाद जब डोमिनेंस कम होना स्टार्ट हुई है तो हमने डोमिनेंस को 40% तक गिरते हुए देखा है। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों कि यहाँ पे इस टाइम $1.85 ट्रिलियन इस टाइम मार्केट कैप चल रहा है बिटकॉइन का, जो कि ज़ाहिर है मजीद भी बढ़ेगा, अभी $2 ट्रिलियन को भी क्रॉस करेगा। तो इसमें से अगर ज़्यादा ना सही, आप लोग बहुत ज़्यादा ना भी सोचो, 20 से 30% पैसा भी ओल्ड कॉइन्स के अंदर चला गया तो यहाँ पे सोचो वो ओल्ड कॉइन्स कि जिनकी वर्थ जो है इस टाइम कुछ बिलियन डॉलर्स है, यहाँ पे टॉप के 4-5 ओल्ड कॉइन्स को अगर छोड़ दो तो आपको डबल फिगर के अंदर भी जो है ना वो अक्सर ओल्ड कॉइन्स नहीं दिखाई देंगे। तो जस्ट इमेजिन करो दोस्तों इतना पैसा इन ओल्ड कॉइन्स में जाएगा तो इन ओल्ड कॉइन्स की प्राइस किस तरीके से पंप करेगी। आप लोग सोलाना को छोड़ दो, BNB को छोड़ दो, इनकी वर्थ मेरे भाइयों, इनका जो मार्केट कैप है इस टाइम वो 100 बिलियन के आसपास होगा। आप लोग चलो यहाँ पे तो थोड़ा सा नीचे जाओ, आप लोग यहाँ पे नेयर का ही मार्केट कैप देख लो। नेयर का मार्केट कैप दोस्तों इस टाइम जो चल रहा है वो चल रहा है $6.9 बिलियन। इसमें अगर बिटकॉइन से निकलने वाले पैसे का एक छोटा सा चंक भी आता है तो यहाँ पे सोचो मेरे भाइयों, क्या यहाँ से ये 4x नहीं हो सकता? क्या यहाँ से 5x नहीं हो सकता? क्या हमको यहाँ पे एक अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये मेरे भाइयों वो ओल्ड कॉइन है जो इंशाल्लाह आपको इसी तरीके से मूव करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा सेकंड मिसाल आप लोग ले लो, FAT की 3 ओल्ड कॉइन से मिलकर एक ओल्ड कॉइन बना है। मौजूदा मार्केट कैप जो है वो $3 बिलियन है। आप लोग इसमें दोस्तों सोचो अगर इसमें पैसा आना स्टार्ट होगा बिटकॉइन से, थोड़ा सा चंक इसके भी हिस्से में आएगा तो ये आखिर किस टाइप की जंपे मारेगा, किस टाइप के पैराबोलिक मूव आपको इसमें दिख सकते हैं। और यहाँ से मेरे भाइयों 4x होना, 5x होना, इसके लिए कौन सी बड़ी बात है अगर पैसा आना स्टार्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ओंडो को देख लो, हमारी SIP लिस्ट के सारे ओल्ड कॉइन है। ओंडो में आप देखो मेरे भाइयों 1 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो यहाँ मेरे भाइयों रियल वर्ल्ड एसेट का ये ओल्ड कॉइन है, नैरेटिव इसका अच्छा है, टीम इसकी अच्छी है। जब ये पंप करना स्टार्ट होगा यानी कि डोमिनेंस गिरना स्टार्ट होगी बिटकॉइन की, पैसा इसमें आना स्टार्ट होगा, मल्टीपल एक्स होना, इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों एक और आप प्रोजेक्ट देख लो हमारी SIP लिस्ट का, जो कि बहुत तगड़े प्रॉफिट के अंदर है, कई गुना हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुकी है, बट उसके बावजूद दोस्तों
इसका मार्केट कैप स्टिल आप देखो तो लगभग यहाँ पे $881 मिलियन है। जस्ट इमेजिन दोस्तों कि जब इसमें पैसा आना स्टार्ट होगा, अगर इसकी हाई बनना स्टार्ट हो गई, आप लोग जानते हो बेस चेन का मेन टोकन है, अगर बेस चेन लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद कैसी रैली इसके अंदर आ सकती है। बस आपको इतना समझ लेना है कि बिटकॉइन से निकलने वाला कुछ हिस्सा भी इन ओल्ड कॉइन्स में आना स्टार्ट होगा, तो वहां पे इन लोगों के लिए पैराबोलिक मूव लेना ऐसा है जैसा बच्चों का खेल है। और अगर आप लोगों ने अपनी आंखें मजीद खोलनी है तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो ओल्ड कॉइन्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये $1 बिलियन के मार्केट कैप वाले ओल्ड कॉइन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बड़े ओल्ड कॉइन है। बट यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो दोस्तों उन ओल्ड कॉइन्स के बारे में कि जिनके जो मार्केट कैप है वो कुछ $1 मिलियन के हैं। अगर उनकी हाइप बनना स्टार्ट होती है ओल्ड कॉइन सीजन के अंदर, जो कई ओल्ड कॉइन्स की बनेगी, कई ऐसे ओल्ड कॉइन होंगे चंद $1 मिलियन के होंगे, बट जब आपका ओल्ड कॉइन सीजन पीक पे जा रहा होगा तो $1 बिलियन को भी छू रहे होंगे। उन ओल्ड कॉइन्स के बारे में सोचो, क्या उनके लिए 100x का प्रॉफिट देना कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों। यहाँ पे दिनों के अंदर ऐसे प्रॉफिट आपको दिखेंगे, बस ओल्ड कॉइन का सीजन स्टार्ट हो लेने दो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि जो ओल्ड कॉइन का सीजन है, यानी कि जो बुल मार्केट है ओल्ड कॉइन की, वो आखिर कब स्टार्ट हो सकती है और कैसे हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन डोमिनेंस क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कितना पैसा बिटकॉइन के अंदर है, कितना पैसा बाकी मार्केट कैप के अंदर है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस अगर चल रही है 60.77%, तो इसका मतलब कि मार्केट के टोटल पैसा जो है ना उसमें से इतना हिस्सा जो है बिटकॉइन के अंदर। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि बिटकॉइन से पैसा निकलेगा तो ही जाहिर है ओल्ड कॉइन की जो रैली है, ओल्ड कॉइन का जो बुल मार्केट है वो ट्रिगर होना है। तो जब तक ये आपकी पंप कर रही है ऊपर की तरफ, इसका स्ट्रक्चर चल रहा है, तो जाहिर है वो होना मुश्किल है। और ओल्ड कॉइन के सीजन के ट्रिगर होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो है ना अपनी मेजर सपोर्ट को ब्रेक करे, यानी कि वीकली के अंदर, डेली के अंदर जो ये हायर हाइज हायर लोज बनते हुए आपको दिखाई दे रहे, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो और ये जो है नीचे जाना स्टार्ट हो। अब ये मेरे भाइयों हमेशा हर बुल मार्केट में हुआ है, तो इस बार भी इंशाल्लाह होना है। कैसे होना है, कब होना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूँ। और यहाँ पे हम चलेंगे 2020 के ईयर के अंदर, कि जो कि हमारा ओल्ड कॉइन का बुल मार्केट जो था उससे पिछला साल था। बिटकॉइन वहाँ पे बुल मार्केट में दाखिल हो चुका था, यानी कि पंप होना स्टार्ट हो चुका था। अक्टूबर के महीने इसमें एक बड़ी रैली जो है बिटकॉइन के अंदर आना स्टार्ट हो चुकी थी, सेम वैसे ही जैसे इस बार हमें दिखा है। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, ये है अक्टूबर का महीना 2020 का, बिटकॉइन ने पंप करना स्टार्ट किया। साथ ही आप देखो डोमिनेंस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, पंप करना स्टार्ट हो गई है और डोमिनेंस मुसलसल पंप हो रही है, आपके सामने है नवंबर के महीने तक। और उसके बाद जाके मेरे भाइयों फिर यहाँ पर जो है ना डोमिनेंस में हमें डंप दिखाई दिया था, बट डंप जो आया था वो आया था टेम्परेरी डंप, यानी कि दोबारा से हमने यहाँ से डोमिनेंस को रीबाउंड होते हुए देखा था और उसके बाद फिर डोमिनेंस दोबारा पंप करना स्टार्ट हो गई थी। सेम मेरे भाइयों अगर आप लोग अभी देखो तो लगभग ऐसा ही कुछ आपको इस बार भी दिखाई देगा, यानी कि इस बार भी आपको हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपने नोट करना है। अब यहाँ प्रेजेंट के अंदर मैं आ चुका हूँ, सेम नवंबर का महीना है 2024 के अंदर भी आप लोग देखो लास्ट डेज के अंदर डोमिनेंस ने एक पुल बैक नीचे की तरफ लिया था, यानी कि डोमिनेंस ब्लीड हुई है। तो आपको याद होगा ओल्ड कॉइन्स ने वहाँ पे ऊपर की तरफ पंप किया था, 40 से 50% तक की मूवमेंट हमें ओल्ड कॉइन्स में देखने को मिली थी। बट उसके बाद यहाँ सपोर्ट जोन से दोबारा ये बाउंस बैक हुई डोमिनेंस, यानी कि दोबारा पैसा बिटकॉइन में जाना स्टार्ट हुआ और ओल्ड कॉइन्स हमें या तो ब्लीड होते हुए दिखे या फिर साइडवेज दोबारा जाते हुए दिखे। तो यहाँ पे दोस्तों माजी को ही फॉलो कर रहा है बिटकॉइन अभी तक, आप लोग देख रहे हो। अब दोबारा हम चलते हैं 2020 के अंदर। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने मेरे भाइयों के दिन आगे पीछे हुए हैं, बट महीने के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट लगभग वैसे ही परफॉर्म करे जिस तरीके से माजी में इस जगह किया था, यानी कि यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म का एक पुल बैक नवंबर में हमें देखने को मिला और उसके बाद दोबारा डोमिनेंस पंप हुई और सेम वैसे 2024 के अंदर भी हमें पुल बैक देखने को मिला डोमिनेंस के अंदर और उसके बाद डोमिनेंस दोबारा पंप होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे हिस्ट्री में अगर आगे हम देखते हैं 2020 के अंदर डोमिनेंस जो है फिर मुसलसल पंप करती रही थी और ये पंप जो चलता रहा था वो चलता रहा था दिसंबर के महीने तक। क्रिसमस तक जो है ना हमें कुछ ऐसी सूरत हाल दिखी थी, बीच बीच में छोटे मोटे पुल बैक हमें दिखे थे, जहाँ पे कभी कभी जो है ओल्ड कॉइन किसी दिन अच्छा परफॉर्म करते थे, फिर अगले दिन जो है वो दोबारा से साइडवेज जाते हुए हमें देखते थे। पर प्रॉपर जो डोमिनेंस का पुल बैक है, यानी कि ओल्ड कॉइन्स का प्रॉपर जो पंप है, वो हमें 25 दिसंबर के बाद देखने को मिला था। तो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर से मेरे भाइयों प्रॉपर रैली जो स्टार्ट हुई थी, उसके बाद डोमिनेंस जब गिरना स्टार्ट हुई थी तो पीक पर जाके डोमिनेंस पहुंच चुकी थी बिटकॉइन की तकरीबन 40% के लगभग, यानी कि वो डोमिनेंस 70% पहुंची हुई थी वो पहुंच गई 40% पे। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों कितना पैसा बिटकॉइन से निकला और सारा पैसा जब ओल्ड कॉइन्स में गया था। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है कि ओल्ड कॉइन्स ने कैसे कैसे पंप लिए थे। तो अगर मेरे भाइयों माजी खुद को दोहराता है तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है कि जहाँ पे ओल्ड कॉइन यहाँ पे साइडवेज चल रहे हैं
और बहुत जल्द इंशाल्लाह ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको मेगा ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि जनवरी के पहले से कोई भी पुल बैक आता है, कोई भी आपको डिप मिलता है, तो वहां पे वो पैनिक करने का टाइम नहीं होगा, बल्कि वहां पे अगर आप कोई भी ओल्ड कॉइन आपकी बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे दिखता है, अच्छा खासा फर्क दिखता है, तो वहां पे आप लोग अपनी बाइंग्स को एवरेज आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी तरह बहुत ज़बरदस्त टाइम पे नीचे प्रॉपरली SIP कर ली हुई है और अभी आप लोग मेगा प्रॉफिट के अंदर हो, आप कोई भी ओल्ड कॉइन आपकी बाइंग प्राइस से ज़्यादा नीचे नहीं दिखता है, तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि आप शॉर्ट टर्म की बाइंग कर सकते हो। मैं भी इंशाल्लाह करूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कुछ माल लूंगा मार्केट से और दोबारा मार्केट जब पंप करेगी तो बेच दूंगा। और इस तरीके से मेरे भाइयों मैं कई बार करूंगा, जब भी मुझे पुल बैक मिलेगा लो पे मैं खरीदूंगा और हाई पे सेल कर दूंगा। ये मेरी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होगी। इसके अलावा जो मैंने SIP की हुई है मेरे भाइयों, और जो मेरे बैग्स हैं फुल इस टाइम मेरे पास पड़े हैं, उनको मैंने होल्ड किया हुआ ओल्ड कॉइन की रैली के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों, जो समझाना चाहा है मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है, कोई टेंशन नहीं है, आपका भाई मौजूद है जवाब देने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछो, मैं इंशाल्लाह कुछ शॉर्ट सी वीडियो बनाकर जो है ना बारी बारी आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। काफ़ी लोग जो है ना मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं कि आसिफ भाई जवाब नहीं देते हैं जल्दी, तो आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है मेरे भाइयों कि मैं एक काम नहीं कर रहा होता हूँ, वीडियोस बना रहा होता हूँ आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए चार्टिंग कर रहा होता हूँ, आप लोगों के लिए रिसर्च कर रहा होता हूँ, डिफरेंट ओल्ड कॉइन्स आप लोगों के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहा होता हूँ। तो रोज़ाना मेरे भाइयों सुबह होती है, शाम होती है, मुझे नहीं मालूम पड़ता कब होती है, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा होता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कभी अगर देर सवेर हो जाती है आपका जवाब मिलने में तो अंडरस्टैंड करना है, भाई को सपोर्ट करते रहना है, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के ऊपर भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।